प्यार अगर सच्चा हो तो उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद यही वजह थी कि मैंने उसे कभी अपने दिल की बात नहीं बताई। कायरा, उसके नाम में ही एक अजीब सा जादू था। जब भी मैं उसे देखता, लगता जैसे दुनिया की सारी हलचल थम गई हो। यह कहानी है हरियाणा के एक छोटे से मोहल्ले की, जहां एक सिद्धार्थ नाम का एक लड़का रहता था, जो कि बहुत ही शर्मिला हुआ करता था। अगर कहीं बाहर गलियों में भी चलता तो सिर झुका के ही चलता था। बात तब की है जब वो 9वीं क्लास में पढ़ता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी उसके मोहल्ले में एक नए पड़ोसी की आगमन होती है, जो कि रेलवे ऑफिसर थे, जिनकी तबादला कहीं दूसरे प्रांत में हो जाती है, जिसके वजह से उन्होंने अपने फैमिली को हरियाणा में ही शिफ्ट कर देते हैं। उनके घर में उनकी पत्नी, 2 बेटे राहुल और विवेक तथा 2 बेटियां पूजा और कायरा थी, जिन्हें हरियाणा में शिफ्ट करके वो खुद अपनी जॉब पे चले जाते हैं। एक दिन सिद्धार्थ अपने छत पे टहल रहा था। तभी उसका अचानक से नजर कायरा पे पड़ती है, जो कि अपने घर के बाहर खेल रही थी। कायरा वैसे ही अप्सरा जैसी खूबसूरत थी और ऊपर से उसने रेड ड्रेस पहन रखी थी, जिससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सिद्धार्थ उसे देखा तो देखता ही रह गया। पहले नजर से ही वो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई थी। पर वह बस दूर से उसे देखता रहा, उसकी हंसी में खोता रहा, उसकी हर खुशी में अपने आंसू छुपाता रहा। हर सुबह वह जल्दी आकर उस जगह बैठ जाता जहां से उसकी एक झलक मिल सके। वो दोस्तों के साथ खिलखिलाकर हंसती, खेलती या फिर स्कूल जाती तो वो उसे छुप छुप के देखते रहता था, पर असल में वो उसकी हर हरकत को महसूस कर रहा होता। एक बार उनकी मुलाकात संयोग से हुई। उनके घर में भगवान की पूजा थी। उसी पूजा में सिद्धार्थ भी गया होता है। तभी कायरा उसे प्रसाद देने आती है और उसने हल्की मुस्कान के साथ हेलो कहती है। वो पहली और शायद आखिरी बार था जब हमारी आंखें मिली थी। उस एक पल में जैसे पूरा ब्रह्मांड सिमट आया था। समय बीतता गया। उनकी मोहब्बत उसी तरह चुपचाप चलती रही, बिना शोर मचाए, बिना किसी उम्मीद के। फिर एक दिन उसे पता चला वो बस स्टैंड की तरफ कोचिंग जाती है। तब से सिद्धार्थ रोज दिन उसके कोचिंग के रास्ते पे देखा करता था, पर उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। हालांकि ये उसका भ्रम था, पर सिद्धार्थ को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं कायरा भी उसे पसंद करती है। और इसी भ्रम में एक दिन सिद्धार्थ अपने एक करीबी मित्र के साथ कायरा से बात करने की हिम्मत जुटाई, पर वो बोल नहीं पाया। फिर उसके मित्र ने उसे दोबारा से हिम्मत दिया और बोला कि कोई भी काम बात करने से ही तो बनती है। सिद्धार्थ अपने मित्र के बातों से मोटिवेटेड होके अगले दिन वो काम कर ही लिया जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थे। सिद्धार्थ ने कायरा को कोचिंग वाले रास्ते पे डरते डरते पूछ ही लिया कि कहां कोचिंग जाती हो कायरा। पर कायरा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे अपने रास्ते चली गई। सिद्धार्थ भी अपने मित्र के साथ घर चला गया। सिद्धार्थ मायूस सा मुंह लेकर अपने घर के बाहर अपने मित्रों के साथ बैठा था। उधर कायरा ने सिद्धार्थ के बातों को उल्टा ले ली और घर आके सिद्धार्थ की शिकायत अपनी मम्मी से की। कायरा की मम्मी ने भी उसकी बातों को गंभीरता से लिया, क्योंकि उन्होंने भी कई बार देखा था सिद्धार्थ को कायरा को छुप छुप के देखते हुए, तो उन्हें भी लगता था कि ये सच में इसे परेशान करता होगा। उन्होंने उसी टाइम बाहर निकल के सिद्धार्थ को बहुत बुरा भला सुनाया, जिससे सिद्धार्थ एकदम मायूस सा मुंह लेकर वहां से चला गया और उसके बाद उसने कभी भी कायरा से बात करने की कोशिश नहीं किया। वो दिन भी आया जब उसकी शादी थी। सिद्धार्थ ने उसे दूर से देखा, लाल जोड़े में चमकती हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने अपनी मोहब्बत को अपनी पलकों में ही समेट लिया, जैसे कोई राज जो कभी किसी को नहीं बताया जाएगा। कई साल बीत गए। कायरा शायद अब किसी और की दुनिया थी और सिद्धार्थ अब भी उसी मोड़ पर खड़ा था जहां से उसकी झलक आखिरी बार देखी थी। एक तरफा मोहब्बत ऐसी ही होती है, सदियों तक चलने वाली, बेआवाज मगर सच्ची।